नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत सुंदर वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें एक कवितावली का एक बहुत सुंदर पद उद्धृत है। यह पद कवितावली के अयोध्या कांड में से वन मार्ग में से ये पद लिया गया है। जिस समय का ये पद है, उस समय कुछ चित्र ऐसा है कि इसमें राम, लक्ष्मण, सीता ये किसी ग्राम के नज़दीक से जा रहे होते हैं और वहाँ उस गांव की जो स्त्रियां हैं वह राम और सीता और लक्ष्मण को निहारती रहती है, टकटकी लगाकर देखती रहती है। उस समय वह स्त्रियां सीता से वार्तालाप करती है और सीता से वार्तालाप करके राम के बारे में कुछ जानने का आग्रह करती है। चूंकि सीता अपने पति का नाम नहीं लेती, अपने पति के बारे में मुख से बोलकर नहीं बताती, तो वह इशारों ही इशारों में अपने पति के बारे में बताती है कि ये मेरे पति है। यहाँ पर एक स्त्री का जो गहना होता है लज्जा, उसकी यहाँ पर पूर्ण मर्यादा के साथ अभिव्यक्ति हुई है। बहुत सुंदर पद है। आइए देखते हैं, एक बार इसका अध्ययन कर लेते हैं, फिर इसका अर्थ भी देखते हैं। सुनी सुंदर बेन सुदारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे, समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी तेहि ओसर सोहे, सबे अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनो मंजुल कंज कली। ये जो पद हैं ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा बीए फर्स्ट ईयर, 10th 12th सभी में ये पद अक्सर परीक्षाओं में सम्मिलित किया जाता है और अनेकों बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अनेक बार 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 इसके बारे में प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। और ये जो पद है, इस पद के अंतर्गत माधुर्य भाव की और स्त्री जाति के लज्जा का गहना भाषा ब्रज चित्रात्मक शैली में, मुक्तक शैली में इस पद के अंतर्गत तुलसीदास जी ने पूर्ण अभिव्यक्ति दी है। यह जो पद है यह अयोध्या कांड में से, कवितावली के अयोध्या कांड में से वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है। इसमें सीता जी अपने हाव भाव के माध्यम से राम के बारे में ग्रामीण स्त्रियों को बताती है। देखो, सुनी सुंदर बेन सुदारस साने, एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। सुनी सुंदर बेन सुदारस साने, सुदारस अमृत रूपी रस, अर्थात अमृत रूपी जो वाणी है उसको जब सुना ग्रामीण जो स्त्रियां हैं, उन ग्रामीण स्त्रियों के सुंदर सुंदर मुख से, सुंदर सुंदर स्त्रियों के मुख से जब अमृत रूपी वाणी को सीता जी ने सुना, ग्राम वधु ने राम के विषय में सीता जी से पूछा। क्या पूछा देखते हैं। क्या पूछा कि ये जो सुंदर शरीर वाले हैं, सांवले रंग के हैं, ये कौन है। तो उनकी जो सुंदर सुंदर सुधा रसमयी जो वाणी है, इसको जब सुना तो सीता जी क्या बोली, क्या समझी कि सयानी है, ये स्त्रियां अत्यधिक चतुर है। जानकी जानी भली, यह सीता जी भली भांति जान चुकी है कि ये जो ग्रामीण स्त्रियां हैं, वधुएं हैं, ये अत्यधिक चतुर हैं। ये मीठी मीठी वाणी के द्वारा ये राम के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, मधुर वचनों के द्वारा। तो सीता जी उनके मनोभाव को आसानी से समझ गई और सीता जी इशारों ही इशारों में राम के बारे में बता रही है कि ये मेरे पति हैं। क्या बता रही है? तिरछे करी नैन दे सैन, सेन का अर्थ लिया जा रहा है संकेतों से, इशारों करने से। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? तिरछी करी नैन, सीता जी राम की तरफ नैनों को तिरछा करती हैं और ईश्वर से तीने समुझाई, उन स्त्रियों को समुझाती है और कछु मुस्काई चली, कुछ मुस्कुराकर चली जाती है। अर्थात मुस्कुराने का अर्थ से यहाँ लिया जा रहा है कि ये मेरे स्वामी हैं, ये मेरे पति हैं। मुस्कुराहट के द्वारा संकेत भरी दृष्टि से ये कह दिया कि ये मेरे पति है, अर्थात उन्हें मुख से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और तुलसी तेहि ओसर सोए, सबे अवलोकती
लोचन लाहू अली। जब उन्होंने बताया सीता जी ने कि ये मेरे पति हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के इस प्रकार के संकेत को समझकर सभी सखियां तुलसी ते ही अवसर सोए, कि ते ही अर्थात उस अवसर को शोभा प्राप्त करके सभी सभी अवलोकती देखती है, लोचन लाहू अर्थात आंखों का लाभ लेना चाहती है। कौन? अली अर्थात सभी सखिया। सखिया कौन? ग्रामीण वधुए अर्थात जितनी भी जो ग्रामीण वधुए हैं, जैसे ही सीता ने कहा कि ये मेरे पति है इशारों के माध्यम से, तो उस समय का लाभ वे स्त्रियां उठाती है और अपनी आंखों से राम को निहारती रहती है, देखती रहती है। वह देखने का लाभ वह स्त्रियां लेना चाहती है, अर्थात नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनोमंजुल कंज कली। बहुत सुंदर। अनुराग तड़ाग अर्थात प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय में सूर्य उदय हुआ, बिगसी मनोमंजुल कंज कली। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जो सुंदर जो कलियां हैं, मंजुल, मंजुल का अर्थ होता है सुंजल, सुंदर, कंज कली अर्थात कमल की जो कलियां हैं वह विकसी अर्थात विकसित हो गई है, खिल गई है। अर्थात ये कंज कली जो है, कंज कली है, ये ग्रामीण स्त्रियां जो कि राम को देखती, और राम कौन है? भानु। राम किसका प्रतीक है यहाँ पर? यहाँ पर भानु जो है वह राम का प्रतीक, अर्थात क्या बताया जा रहा है कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम रूपी सरोवर में, अनुराग तड़ाग अर्थात प्रेम रूपी सरोवर में भानु उदय अर्थात राम रूपी सूर्य का उदय होने से ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर जो कलियां हैं वह खिल गई है। अर्थात कंज, मंजुल कंजकली का अर्थ किससे लिया जा रहा है? मंजुल कंजकली अर्थात जो सुंदर जो स्त्रियां हैं उनसे लिया जा रहा है। अर्थात राम को देखते ही वह कलियां क्या हो चुकी है? ग्रामीण स्त्रियां क्या हो चुकी है? खिल चुकी है। जिस प्रकार सूर्य को देखते ही पुष्प खिल जाते हैं, उसी प्रकार राम को देखते ही वह ग्रामीण स्त्रियां खिल चुकी है। और कैसे सरोवर में? प्रेम रूपी सरोवर में। यहाँ पर इसकी जो भाषा है वह ब्रज है, शैली चित्रात्मक व मुक्तक शैली है, छंद सवैया छंद, रस श्रृंगार रस का प्रयोग किया जा रहा है, और अनुप्रास अलंकार, अनुराग तड़ाग, कंजकली, इनमें रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की मनो, मनो मतलब इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, माधुर्य गुण आदि की अभिव्यक्ति इस छंद के अंतर्गत हुई है, इस पद के अंतर्गत हुई है। बहुत शानदार पद है साथियों, शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।